मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की सत्ता अपने हाथ में ली है, उन्होंने हर क्षेत्र में काफी सराहनीय काम किए हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। केंद्र सरकार की कई योजनाएं केवल महिलाओं के लिए बनाई गई हैं। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। जहां पहले बेटियों का उनके पिता की संपत्ति में कोई हक नहीं था, वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो हक बेटियों को दिलाया है। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज की महिलाओं के अधिकार को ध्यान में रखते हुए ट्रिपल तलाक को भी खत्म कर दिया है। इसके साथ ही कई ऐसे काम हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए किए हैं, जिसके बाद उनकी काफी प्रशंसा भी हुई है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक महिला ऐसी भी है जिसके साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है और उस महिला को लेकर राजनीति में काफी चर्चा की जाती है और विपक्ष इस महिला को लेकर प्रधानमंत्री पर काफी निशाना भी साधता है। ये महिला मीडिया और लोगों के बीच काफी चर्चित भी रही है। दोस्तों, ये महिला कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन है, जो उनके साथ नहीं रहती हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी उनके साथ क्यों नहीं रहती हैं और उनका रिश्ता ऐसा क्यों है। इसके साथ ये सवाल भी आता है कि इस वक्त जशोदाबेन कहां पर हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साल 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके नरेंद्र मोदी के बारे में कोई नहीं जानता था कि वो शादीशुदा हैं या नहीं। ये मामला हमेशा रहस्य ही बना रहता था। लेकिन जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने वडोदरा सीट से नामांकन भरा, तब उन्होंने अपनी शादी की बात कबूली। उन्होंने नामांकन पर्चे में जसोदाबेन को अपनी पत्नी बताया। हालांकि पैन कार्ड और जायदाद से जुड़े बाकी कागजातों में उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन उनकी पत्नी का नाम सामने आते ही पूरी राजनीति में मानो तूफान सा आ गया हो, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी अपनी शादी की बात नहीं कबूली थी और गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी के कॉलम को खाली ही रखा था। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत उन्हें अपनी प्रॉपर्टी और पत्नी के बारे में जानकारी देनी पड़ी है। तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शादी का खुलासा किया था। लेकिन यहाँ भी लोगों के मन में यही सवाल उठता रहा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पत्नी से रिश्ता क्यों छिपा कर रखा और फिर अचानक से अपनी शादी की बात क्यों कबूली। इस तरह के सवाल उठने के बाद पीएम मोदी के बड़े भाई सोमाभाई दामोदर दास मोदी ने अपने बयान दिए और बताया कि हमारे समाज में उस समय बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी और तब नरेंद्र मोदी 17 साल के थे और जसोदाबेन की उम्र 15 साल थी। वो दोनों ही नाबालिग थे। तब महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्हें कम उम्र में ही शादी कराकर गृहस्थी की जिम्मेदारी दे दी जाती थी। जसोदाबेन के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोनों के परिवार वालों ने मिलकर बात तय की और गुजरात के ऊंझा के नजदीक ब्रह्मवाड़ा गांव में दोनों की शादी करवा दी। पीएम मोदी के भाई ने बताया कि नरेंद्र मोदी की शादी साल 1968 में हो गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी भी शादी करने के पक्ष में नहीं थे। वो हमेशा से अकेले ही रहना चाहते थे, लेकिन फैमिली प्रेशर के कारण उन्हें शादी करनी पड़ी। सोमाभाई दामोदर दास मोदी आगे कहते हैं कि परिवार में शिक्षा नाम मात्र की थी, इसलिए हमारे माता पिता की नजरों में शादी को ही सब कुछ माना जाता था। वहीं नरेंद्र मोदी के लिए देश सेवा एकमात्र धर्म था। वो सांसारिक भोग विलास को छोड़कर देश सेवा करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को ये कहकर छोड़ दिया कि वो गृहस्थ जीवन में रहकर देश की सेवा नहीं कर सकते, जिसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। इसके बाद पीएम मोदी संघ प्रचारक बन गए। इसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, फिर भारत के प्रधानमंत्री रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उनकी शादी की बात का खुलासा हुआ, तो जसोदाबेन मीडिया में काफी चर्चा में आ गई। जब उनसे उनकी शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो शादी के वक्त नाबालिग थी और अपनी पढ़ाई भी छोड़ चुकी थी। लेकिन शादी के बाद नरेंद्र मोदी हमेशा उनसे आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा करते थे। वो सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बातें किया करते थे। इसके साथ ही वो उनका रसोई में भी हाथ बटाते थे। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि इस शादी को लेकर बोझ महसूस करती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब वो नरेंद्र मोदी उन्हें छोड़कर चले गए तो उसके बाद उन्होंने कभी भी उनसे कांटेक्ट नहीं किया। उनका कहना था कि वो राष्ट्र सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये शादी नहीं निभाई। लेकिन इसके लिए जशोदाबेन मोदी को दोषी नहीं ठहराती हैं, बल्कि इसे
भाग्य का खेल बताती है। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया और अलग होते समय दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। जशोदाबेन के मुताबिक शादी के 3 महीने बाद ही वो मोदी से अलग हो गई थी। मोदी को लेकर जशोदाबेन का कहना है कि उनके साथ कई सुनहरी यादें हैं। वो इन्हीं यादों के जरिए अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहती हैं। उन्हें हमेशा ही गर्व रहेगा कि वो मोदी की पत्नी है। जशोदाबेन के मुताबिक अंतिम बार जनवरी 1987 में नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई थी। जशोदाबेन के मन में मोदी के लिए कभी कोई दुर्भावना नहीं आई, क्योंकि घर के बुजुर्ग कहते थे कि नरेंद्र मोदी को कभी शादी नहीं करनी थी, पर उनके पिताजी ने उनकी शादी करवा दी। दोस्तों, इन दिनों जशोदाबेन एक रिटायर्ड स्कूल टीचर की जिंदगी बसर कर रही हैं और उंझा में अपने छोटे भाई अशोक के साथ रहती हैं। जशोदाबेन की पेंशन 14,000 रुपए है और इसी पेंशन से वो अपनी जिंदगी गुजारती हैं। इससे ही पता चलता है कि जशोदाबेन कितनी सादगी से अपनी जिंदगी जीती है। जब जशोदा 10 साल की हुई तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इस बीच उनकी शादी हो गई। जशोदा ने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा तो उनके भाइयों ने उन्हें पढ़ाया और जिंदगी में आगे बढ़ाया। फिर साल 1978 में जशोदाबेन स्कूल की टीचर बनी। ये उन्होंने तब किया था जब मोदी उन्हें छोड़ चुके थे। जशोदाबेन बच्चों में काफी लोकप्रिय हैं। बच्चे उनसे और जशोदाबेन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जशोदाबेन के भाई अशोक भाई ने बताया कि जशोदाबेन रिटायरमेंट के बाद अपना समय पूजा पाठ में गुजारती हैं। जशोदाबेन अपने वैवाहिक जीवन के बारे में किसी से बात नहीं करती। उनके छोटे भाई कमलेश भाई कहते हैं कि जशोदाबेन नरेंद्र मोदी के बारे में अखबार में और न्यूज चैनल पर रोज खबरें देखा करती हैं। वो पीएम मोदी के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती हैं। यहाँ तक कि वो उनकी फोटो भी साथ रखती हैं और उसकी पूजा करती हैं। उनके भाई का कहना था कि जशोदाबेन ने मोदी के प्रधानमंत्री होने की मन्नत मांगी थी और इसके लिए ऐसा होने तक चावल नहीं खाने और नंगे पांव रहने का व्रत लिया था। सुबह 4 बजे उठकर जशोदाबेन माँ दुर्गा की पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करती है और मोदी से संबंधित सभी खबरों को पढ़ती हैं। जशोदाबेन की इसी सादगी को लेकर उनके गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि जहां नरेंद्र मोदी ने उन्हें छोड़ने के बाद भी उनकी परवाह नहीं की, वहीं जशोदाबेन ने कभी भी नरेंद्र मोदी को अपने दिल से अलग नहीं किया। दोस्तों, जब जशोदाबेन से पूछा गया कि वो अपने ससुराल क्यों नहीं रही, क्या उन्हें निकाल दिया गया था, तो इस बात का जवाब देते हुए जशोदाबेन ने कहा कि उन्हें कभी भी ससुराल से निकाला नहीं गया, लेकिन जब भी वो वहां जाती थीं तो नरेंद्र मोदी कभी मिलते ही नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने वहां जाना ही बंद कर दिया। वहीं जब जशोदाबेन से उनकी दूसरी शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहली शादी का एक्सपीरियंस ऐसा था कि दूसरी शादी के बारे में क्या सोचा जाता। अगर आज वो कभी पीएम मोदी उनसे मिलने की बात करते हैं तो जब समय आएगा मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। मीडिया से बात करते हुए जशोदाबेन कहती हैं कि कई सालों बाद मुझे अच्छा महसूस हुआ जब मोदी ने मुझे याद किया। वडोदरा के नामांकन में मेरा नाम का जिक्र किया गया। तो दोस्तों, ये थी नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन की पूरी कहानी। कैसे उन्होंने एक पीएम की पत्नी होते हुए भी गुमनामी में अपनी जिंदगी गुजार दी।